सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए नाना प्रकार के उपाय कहे गए हैं। वह तभी फल देते हैं जब हम हवन करते हैं। बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा कि महाराज, यह जो हवन है आप इसके बारे में बताएं, यह कैसे फल देता है और क्यों करना चाहिए। मित्रों, आज की जो वीडियो है इसको स्किप मत करें, इसको पूरा देखें, क्योंकि यह आपको पूर्ण ज्ञान देने वाली है। मित्रों, हमारे ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए नाना प्रकार के जो उपाय हैं वह बताए हैं, जिससे कि मानव जीवन सुखमय हो सके। उसमें व्रत करना, दान करना, यज्ञ करना, जो नाना प्रकार के अनुष्ठान हैं वह बताए गए हैं और उसमें उनकी पूर्ति तभी होती है जब हम हवन करते हैं। तो आज का विषय है हवन से रोग निवृत्ति। कैसे हम हवन से रोगों को दूर कर सकते हैं। मित्रों, भेषज रत्नावली में कहा गया है कि आयुर्वेदे प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांतार्थम तम तम एव होमेत। आयुर्वेद में जो वनौषधि जिस रोग के लिए कही गई है, उसी रोग की शांति के लिए हमें हवन करना चाहिए। तो प्रश्न होता है कि यदि वह रोग औषधि के खाने से दूर हो जाता है तो हम हवन क्यों करें। इस पर भृगु जी लिखते हैं कि द्रव्य सहस्र गुणों बनी धूम तस्य रसंस का धूमाद रसंसो ही निरसो 10 भाग प्रसाद। अर्थात द्रव्य का जो अपना गुण है उससे 10 गुना ज़्यादा उसके रस में होता है, 100 गुना ज़्यादा उसके धुएं में होता है और 1000 गुना ज़्यादा उसकी लाट में होता है। तो ऋषियों ने ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने के लिए हमें हवन की जो संज्ञा है वह दी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी का गला खराब हो जाता है तो वैद्य उसे पाथ उबाल करके पीने के लिए कहते हैं, काढ़ा बनाने के लिए कहते हैं। ये काढ़ा क्या है कि उस वनौषधि का जो बनस्पति है उसका रस है। अर्थात द्रव्य से 10 गुना ज़्यादा लाभ लेने के लिए यह जो रस है यह पान किया जाता है। जो नशा करते हैं वह भी जो भांग के पत्ते हैं उनको खाकर जो नशा होता है उसको 10 गुना ज़्यादा जब भांग को घोटते हैं उसका रस निकालते हैं उससे प्राप्त करते हैं और 100 गुना ज़्यादा उसके धुएं में होता है। तभी तो जो मोर पंख है वह हिचकी को दूर करने के लिए धूम्रपान के रूप में लिया जाता है। और साथ में जो नशा करने वाले हैं वह भांग की पत्तियों को सुखा करके उसे चिलम में भरकर पीते हैं तो उससे 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, 1000 गुना ज़्यादा उसकी लाट में होता है। इसीलिए जो ऋषि थे वह कम से कम सामग्री डाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया करते थे। इससे वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ में जो मनुष्य के रोग हैं वह भी दूर होते हैं। आपने देखा होगा जब हम जो मिर्च है उसको अग्नि में डालते हैं तो पूरे कमरे में जो उसकी धांस है वह चढ़ जाती है और सभी लोगों को छींकें आनी प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही जो हमारी वनौषधि हवन में डाली जाती है उससे भी यह जो ब्रह्मांड है, जो हमारा वातावरण है, वह उसके औषधि के गुणों से सारे जो लोग हैं उनको लाभ देने वाला है। मित्रों, आमयो जाश्च भूतानाम जायते जैन सुब्रतम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 33वें श्लोक में कहा गया है कि जो औषधि खाने से हमें जो पीड़ा होती है उसी पीड़ा को दूर करने के लिए उस औषधि का हवन करना चाहिए। मित्रों, रोग अनेक हैं, इसीलिए जो हमारे ऋषि थे उन्होंने भी हवन को अनेक भागों में बांटा है और उसके ऋषि और देवता भी अलग अलग कहे गए हैं। तो क्या है कि उस औषधि को याद रखने के लिए
जैसे पुत्रेष्टि जो यज्ञ है उसमें फल घृत का प्रयोग किया गया है। इसमें 32 वस्तुओं को घी में काढ़ करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है। जब हम उसका हवन करते हैं तो हमें पुत्र प्राप्ति के जो गुण हैं वह प्राप्त होते हैं, इसलिए उसका नाम पुत्रेष्टि यज्ञ कहा गया है। मित्रों, आज का जो हवन का विषय है यह बड़ा विस्तार वाला है। इसको हम आगे भागों में आगे की जो वीडियोज हैं उनमें बताएंगे, क्योंकि हवन का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मित्रों, आज के लिए आपको ये बताते हैं कि यह जो हवन है यह मनुष्य के उद्धार के लिए हर एक को करना चाहिए, क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है, हमारी अंतकरण शुद्ध होता है और मनुष्य की जो बीमारी है वह भी दूर होती है। नमस्कार।